तो कैसी है मेरी प्यारी जनता। 12 से 15 दिन बाद मैंने अब वीडियो बनाना स्टार्ट किया है और ये वीडियो कोई एपिसोड नहीं है, ये वीडियो एक अलग से वीडियो है जो हर बंदे को, हर ट्रेडर को सुनना चाहिए। अगर तुम भी ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हो या इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच चुके हो और अब ये सोच रहे हो कि मेरे को फुल टाइम ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है तो क्या क्या करना है, अगर नहीं करनी तो क्यों नहीं करनी, और अगर करनी है तो कैसे करनी है, ये वीडियो उसके लिए है। बिकॉज आप ट्रेडिंग तो कर रहे हो लेकिन इनकम भी आप सिर्फ वहीं से कमा रहे हो अभी के लिए। तो इसके अंदर हम बहुत सारी डार्क रियलिटीज़ की बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग एक डार्क रियलिटी है अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनते हो, आप सिर्फ एक प्रॉफिट्स पे रिलाई करते हो तो। ठीक है, थोड़ा चीज़ों को डिटेल में समझेंगे, प्लीज़ पूरा वीडियो देखना बिकॉज ये वीडियो आपके आंखें खोल देगा। और ये वीडियो में बहुत सारे फिन इन्फ्लुएंसर्स की पोल खुलने वाली है जो ये कहते हैं कि फुल टाइम ट्रेडर बनना आसान होता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड सो सॉरी क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लोगों का सच खुलने वाले हैं जो ट्रेडिंग के अंदर ये कहते हैं कि मैं फुल टाइम ट्रेडर ही हूँ और मैं कहीं से और से पैसा नहीं कमाता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। थैंक यू सो मच। सुनो आप ध्यान से जो मैं बोलने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंटर हमारे पास है, ट्रेडिंग जो है ना दिखने में ईजी होती है, समझ रहे हो, दिखने में ईजी होती है। ऊपर करना है प्रॉफिट, नीचे जाएगा नुकसान। जब हम डिलीवरी लेते हैं, कोई भी स्टॉक बाय करते हैं तो हम यही सोचते हैं अगर मैंने बाय किया तो ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट, नीचे जाएगा तो लॉस। करने में नहीं, जब आप करने बैठोगे ना 10,000 रुपये अगर अकाउंट में डाल दिए और आपका 2-3 हज़ार का नुकसान हो गया, आपकी ना धड़कनें बाहर आ जाएंगी। ठीक है, तो ट्रेडिंग दिखने में बहुत आसान है लेकिन करने में बहुत ही मुश्किल होती है। ठीक है, अब आप चार्ट से एक का लगता है बाय सेल करना होता है, पर असली गेम साइकोलॉजी, पेशेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट का होता है। मैंने यहाँ पे लाइन में लिख रखा है ताकि हिंदी में लिखा है इस बार, ताकि आप लोग हिंदी में समझ सको। लोग मेरे से हिंदी में पीडीएफ मांग रहे थे तो मैंने हिंदी में भी लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, 3 लॉस ट्रेड लगातार होने के बाद बिगनर रिवेंज ट्रेडिंग करता है जिसमें और बड़ा लॉस होता है। अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर बन जाते हो ना तो आपको लगता है दिन भर ट्रेडिंग ही तो करनी है। आप जो पार्ट टाइम ट्रेडिंग करके 2 से 3 ट्रेड लेते हो ना, वही फुल टाइम के अंदर आप 7 से 8 ट्रेड लेने की कोशिश करते हो एंड ये सोचते हो कि आज का दिन मैंने पूरा ट्रेडिंग ही करनी है और आज मैं प्रॉफिट में ही निकलूंगा। अगर आपका गलती से उस दिन नुकसान हुआ, आप सोचते हो आधे दिन तो नुकसान हुआ है, आधे दिन में क्या पता रिकवरी हो जाए, लेकिन वो रिकवरी और ज़्यादा नुकसान में बदल जाती है, मतलब ओवर ट्रेडिंग। सबसे पहले आपको यहाँ पर डिसिप्लिन लाना पड़ेगा अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो तो। अभी आगे हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता करेंगे कि फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहिए या नहीं। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेने हैं, रिवेंज नहीं करना है अपने ट्रेड से। अगर लॉस हो गया पहले 3 ट्रेड में तो उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। समझ गए बात को? समझ गए या नहीं कमेंट में बताओ। नंबर 2, कंसिस्टेंसी का प्रेशर फुल टाइम ट्रेडर्स को तोड़ देता है। देखो, कंसिस्टेंसी मतलब आप एक फुल टाइम ट्रेडर हो, ठीक है, अब आपको पता है कि मैंने रोज़ उठ के 9 बजे 9:15 बजे सेटअप पे बैठना है, 3:30 बजे उठना है, लेकिन वही कंसिस्टेंसी ना कभी कभी आपको तोड़ सकता है। बिकॉज आप रोज़ बैठ रहे हो, कभी ना कभी नुकसान हो रहा है, कभी प्रॉफिट हो रहा है, आपको एक प्रेशर आ रहा है कि आज प्रॉफिट करना ही है, लेकिन आपका वो दिन अगर नुकसान में गया ना, अगले दिन आपके अंदर प्रेशर होएगा कि मेरे को आज प्रॉफिट करना है। लेकिन वही चीज़ अगर आप एक पार्ट टाइम ट्रेडर से मतलब पार्ट टाइम ट्रेडर करके करते हो ना कि यार मैंने आज ट्रेड डाला है, हफ्ते बाद देखूंगा अब क्या हुआ है इसका। ठीक है, स्टॉप लॉस है, आपने ब्रैकेट ऑर्डर डाल दिया एंड खत्म आपका काम, उसमें रिस्क भी कम होता है। ठीक है, तो आपको एक दिन नुकसान हुआ, अगले दिन प्रॉफिट, फिर नुकसान, फिर प्रॉफिट, फिर प्रेशर बन जाता है कि यार मैंने अपने महीने के 30 दिन करा क्या, जो भी मार्केट जितने भी दिन में खुला, अगर आप स्टॉक मार्केट करते हो जितने दिन खुला 22 दिन, उस दिन मेरा नुकसान हुआ या प्रॉफिट। अगर क्रिप्टो करते हो तो 30 दिन मेरा नुकसान हुआ या प्रॉफिट। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी का प्रेशर बन जाता है। समझ आए? अब एक रियल के सिनेरियो है, मोस्ट ट्रेडर लॉस में जाते हैं। हमारा जो डाटा है सेबी ने जो दिया हुआ है उसमें से आपको पता ही है 90 से 93% लोग जो है लॉस करते हैं। वो क्यों करते हैं? वो करते हैं ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग इज़ वेरी रिस्की थिंग। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा ऑप्शन बाइंग के बारे में, ऐड कर लो, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा और ये पीडीएफ में आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, आपके साथ ही लिख रहा हूँ। स्टडी के हिसाब से 90% लोग लॉन्ग टर्म लॉस में जाते हैं, सिर्फ 5 से 10% लोग होते हैं जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में निकल पाते हैं। एग्जांपल ले लो, हर साल बहुत सारे डीमेट अकाउंट, क्रिप्टो अकाउंट, फॉरेक्स अकाउंट ओपन होते हैं, पर एक्टिव प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स का नंबर स्टेबल रहता है। जो हम अब एक बात सोचो, एक एग्जांपल लेते हैं। मैं मानता हूँ 100 ट्रेडर्स जो हैं हर महीने अकाउंट खोलते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट कर पाते हैं 2 या 3। अब 1 साल बाद वही डाटा हमने देखा कि 100 ट्रेडर महीने में अकाउंट खोल रहे हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल वही 4 से 5 हुए हैं, ज़्यादा नहीं,
4 से 5, लेकिन अकाउंट कितने खुल रहे हैं और ज़्यादा खुल रहे हैं, 100 से 150 हो रहे हैं, 150 से 300 हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ पीपल जो प्रॉफिटेबल है उनका अकाउंट नहीं बढ़ रहा है, अकाउंट किसका बढ़ रहा है, जो लोग अकाउंट खोल रहे हैं। समझ रहे हो बात को। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर लॉस ही करते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग आपके लिए एक फुल टाइम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है भी सही और नहीं भी है। अब यहाँ पे लोग बहुत बड़ा भाषण देंगे कि यार नीट की तैयारी करते हैं, कोई और पेपर की तैयारी करते हैं तो 0.01% चांसेस होते हैं। उनको ना एक चीज़ बता दूं, वो जो तैयारी करते हैं ना उसमें कोई रिस्क नहीं होता। रिस्क किसका होता है, मेहनत का होता है ना। मेहनत तो आप ट्रेडिंग में कर रहे हो। असली रिस्क कहाँ होता है, आपकी कैपिटल का। अगर आपने 1 लाख रुपए अपना सेव किया हो, उसके अंदर डाला है ना, अगर वो ख़त्म हो जाए तो आपको दर्द कहाँ होगा, अपने आप सोच लो। नीट के पेपर में दर्द होगा या इस ट्रेडिंग के कैपिटल जाने में दर्द होगा ना दर्द। अब समझ आ रही है। जो लोग भाषण देते हैं ना ये वाला कि यार नीट की उसके अंदर तो इतने चांस होते हैं, इसके अंदर तो फिर भी 5% चांस है, तो भाई लोगों का काम है कहना, बट मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा हूँ। इसमें पैसे जाते हैं, उसके अंदर पैसे नहीं जाते सीरियसली, ठीक है। जो लोग बोलते हैं बोलने, तो मेरे को लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये कहना चाहता हूँ फुल टाइम ट्रेडिंग करना वेरी रिस्कियर देन पार्ट टाइम ट्रेडिंग, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। अगर ट्रेडिंग इतनी प्रॉफिटेबल होती, मतलब जो अगर आपको पता है हम ट्रेडिंग में 90% लॉस करते हैं, लेकिन जो लोग ये बोलते हैं फुल टाइम ट्रेडिंग करनी चाहिए, वो क्यों बोलते हैं? आपको कभी रीज़न पता लगा है? कभी आपको रीज़न पता लगा है? बिकॉज उनके पास ऑडियंस गैदर हो चुकी है 2 लाख 3 लाख। 2 लाख तो मेरे पास भी है। मैं नहीं कहता हूँ आपको फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है, कभी नहीं कहता, मैं खुद भी नहीं करता, क्योंकि मेरे को रियलिटी बतानी है। मेरे को कभी भी ये नहीं चाहिए कि मेरे थ्रू लोग रेफरल से अकाउंट खोले, ये करे वो करे, नहीं चाहिए मेरे भाई। आप अच्छे से सीखो। मैं आपसे कोर्स का 1 रुपया भी नहीं लेता, बट मैं आपको ये रियलिटी बताना चाहता हूँ कि अगर ट्रेडिंग इतनी प्रॉफिटेबल होती ना, तो फिर अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, अगर ट्रेडिंग इतनी प्रॉफिटेबल होती तो फिर हर बड़े ट्रेडर, इन्फ्लुएंसर, ब्रांड डील्स, कोर्सेज, वर्कशॉप, पेड ग्रुप्स, मतलब ये सब क्यों बेच रहे हैं? कोई भी इन्फ्लुएंसर उठा के देख लो ट्रेडिंग के अंदर, कोई भी एक इन्फ्लुएंसर मेरे को बता देना जो अपना कोर्स नहीं बेच रहा हो, जो ब्रांड डील्स ना कर रहा हूँ। मैं भी करता हूँ, मैं तो मुँह पे बोलता हूँ करता हूँ। अब लोग आके आपको मोटिवेशन देते हैं सिर्फ ट्रेडिंग से ही होगा, सिर्फ ट्रेडिंग आपकी दुनिया बदल देगा। नहीं यार, नहीं होता है ऐसा। इट्स डार्क रियलिटी। आपको ट्रेडिंग के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन रखने पड़ेंगे जो आपका सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे। आपको कंटेंट क्रिएशन भी करना पड़ेगा। आप जैसे मैं अपनी ट्रेडिंग की वीडियो डालता हूँ, आप भी डालो। मना कौन कर रहा है? शर्म आती है ना। मेरी जाके पहली वीडियो देखो, जो मेरी इस यूट्यूब पे पहली वीडियो है ना, जाके देखो मैंने कैसे बना रखी है। अभी पोस्ट करो, पता लग जाएगा। मेरी 3 साल की मेहनत है जो मैंने 3 महीने में यहाँ पे ऊपर करी है। बिकॉज ये अकाउंट बनाए हुए सिर्फ 3 महीने हुए, लेकिन मेरा पिछला अकाउंट 2 साल से बना हुआ था जो बैन हुआ इंस्टाग्राम पे। कुछ चीज़ें करी होंगी, हुई होंगी गलत, तो हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर से हमने स्टार्ट किया है। अब देखो मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ काम करवा रहा हूँ, रियल फैक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ट्रेडिंग इतनी प्रॉफिटेबल होती ना, तो कोई ब्रांड डील्स नहीं करता, कोई क्लैप्स नहीं करता, कोई रील बना के एडिट ना करवाता 20-30 हज़ार में। करवाता हूँ भाई, मैं भी करवाता हूँ, मैं भी करता हूँ यार डील्स। मैं मुंह पे बोलता हूँ यार, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है। अब इसके अंदर पॉइंटर्स पढ़ लेना। ये लोग अपनी अर्निंग डाइवर्सिफाई करते हैं, ब्रांड प्रमोशन, कोर्सेज, मेंटरशिप एंड पेड ग्रुप्स, ठीक है। अब इसके अंदर मैं सिर्फ क्या करता हूँ, मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ। ब्रांड प्रमोशन कोर्स मेरा कोई भी नहीं है, मेंटरशिप है 1-to-1 देता हूँ, सिर्फ उसका चार्ज है। पेड ग्रुप मेरा कोई भी नहीं है, समझ गए। इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब वाला 150 रुपये का है बस, वो भी मैं बहुत कम जो अपने ट्रेड्स करता हूँ वही डालता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता उसके अंदर भी, ठीक है। एक्सक्लूसिव ट्रेड्स होते हैं जो मैं करता हूँ अलग से अपने, वही शेयर करता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। और मैं कभी से किसी को कहता भी नहीं आप ज्वाइन करो, मैं सिर्फ स्टोरी डाल दूंगा, एंड इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन, बस इतना। फोर्स नहीं करना कि आप लो सेल्समैन नहीं बनना कभी, ठीक है। अगर बंदा आप पे ट्रस्ट करता होगा ना, खुद ही आएगा, समझ रहे हो बात को। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब जाओ लोगों की आईडी देखो, सब पे लिखा हुआ है फॉर कोलैब्स DM मी, फॉर बिजनेस, इस पे मेल करो, सब पे लिखा हुआ है, ठीक है। जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब के पॉपुलर क्रिएटर्स हैं ना, उनकी मेन इनकम स्पॉन्सरशिप, वर्कशिप और पेड कम्युनिटी से होती है, ठीक है। ये लाइन बहुत ज़रूरी है। जो यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्राम पे फिर इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी मेन इनकम यहीं से होती है। ट्रेडिंग से वो इतनी इनकम नहीं कमाते हैं, समझ रहे हो बात को। यहाँ पे लास्ट पॉइंटर के बाद एक अच्छा एग्जांपल दूंगा, सुन के ज़रूर जाना, दिमाग सनक जाएगा तुम्हारा। बहुत गंदे वाला एग्जांपल देने वाला हूँ जो बहुत लोगों को पोल खुलेगी लास्ट में, ठीक है। अभी तो जो चल रहा है सेटअप सुनो, इसको ध्यान से सुनो। इमोशनल बर्नआउट बहुत कॉमन है। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स इमोशनल रोलर कोस्टर जैसे होते हैं, बर्नआउट होने का चांसेस हाई है। अब इसको ईजी भाषा में समझते हैं। देखो, आप रोज़ मार्केट में बैठे हो,
चार्ट ऊपर नीचे हो रहा है, दिन में आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो आप दिन में 5-6 ट्रेड तो कर ही रहे होगे ना, हर ट्रेड में लॉस प्रॉफिट ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो मतलब अब देखो हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर प्रेशर आता ही आता है, हमारे अंदर इमोशंस हैं, हम इमोशनलेस नहीं हो सकते, हम कितना भी ट्राई कर लें थोड़ा बहुत इमोशन रह ही जाता है, ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर तो चीज़ें वहाँ बिगड़ जाती हैं। तो फुल टाइम ट्रेडिंग में ये भी एक जो है बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से हम लॉस भी कर देते हैं। तो फुल टाइम ट्रेडिंग मैं तो कहता हूँ अवॉइड ही करो। अब देखो, अब सेफली रूट बताएंगे कैसे ट्रेडिंग को बिजनेस में ग्रो कैसे करें। मैंने बता दिया क्यों नहीं करना चाहिए फुल टाइम ट्रेडिंग, उसका अब इसका सेफली रूट क्या है, आपको क्या क्या करना चाहिए। ये हिडन ट्रिक्स है, बहुत सारे लोग मेरे को मतलब इन्फ्लुएंसर आके मेरे को ना डीएम करेंगे कि यार लोगों को ये सब क्यों बता रहे हैं। मैं लोगों इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये आपके लिए सही है, ठीक है। मैंने कोई आज तक कोर्स नहीं बेचा, ना मैं कुछ ना बेचने की सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यार लाइव सिखा जाए, सिखाना है तो एक बंदे को सीख रहे हैं, लाइव 1-to-1 किया जाए। जब फिजिकल क्लासेस करेंगे तो फिजिकल में भी आएंगे, लेकिन अभी नहीं है, अभी वो टाइम नहीं है, अभी मैं उसके लिए प्रिपेयर भी नहीं हूँ। रियलिटी फैक्ट बता रहा हूँ, एज अ गाइड, एज अ टीचर, एज अ कोच मैं अभी रेडी नहीं हूँ, उतनी नॉलेज मेरे को नहीं है। रियलिटी फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। बट जितना होता है मैं डिलीवर करता हूँ सब लोगों को, ठीक है। अब प्रैक्टिकल प्लान जो मैं बता रहा हूँ सुनो उसको। अब देखो पार्ट टाइम ट्रेडिंग से स्टार्ट करो, ठीक है। अब ये पॉइंटर देखो फटाफट जो मैं बोलने वाला हूँ। प्रैक्टिकल प्लान क्या होगा, सबसे पहले पार्ट टाइम ट्रेडिंग से स्टार्ट करो, सीखो, पहले बेसिक सीखो। इससे पहले क्या आता है, आपको बेसिक सीखने हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ पहला पॉइंट फिर भी, ताकि आपको दिक्कत ना हो। लर्न बेसिक्स एंड क्लियर योर वाई। आपको अपना वाई क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपना वाई क्लियर नहीं करा ना तो आप ट्रेडिंग के अंदर नहीं प्रॉफिटेबल हो पाओगे, ठीक है। आपको क्यों करनी है ट्रेडिंग, अपने माँ को खुश करना है, क्या करना है, आपको गाड़ी लेने, घर लेना, करना क्या है ट्रेडिंग करके, क्या होगा, कुछ तो करोगे उसका, है ना। तो उसके लिए गोल रखो अपना। फुल टाइम ट्रेडिंग तभी पॉसिबल होती है जब इनकम सोर्स डाइवर्सिफाई हो जाए, ठीक है। आपने पार्ट टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया, मैं तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप कमा रहे हो उससे, आपने 6 महीने में आप प्रॉफिटेबल हो चुके हो, 1 साल में प्रॉफिटेबल हो चुके हो, नहीं भी हुए तो इसके बाद जो पॉइंटर्स है ना वो उसको कवर कर देंगे लॉस को, ठीक है। यही बहुत सारे ट्रेडर्स करते हैं, मैं भी करता हूँ कभी कभी। टू बी फ्रैंक हर महीने प्रॉफिटेबल नहीं होता हूँ मैं, तो जो मेरे कोलैप्स होते हैं, जो मेरे प्रमोशन होते हैं, वहाँ से कवर हो जाता है। क्या दिक्कत है, मैं ये कभी नहीं कहता कि 12 महीने आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपने 8 महीने में प्रॉफिट किया ना तो आपकी गाड़ी चल जाएगी, ठीक है। सबसे पहले समझो, स्मॉल पार्ट टाइम ट्रेडिंग आपने स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब साइड बिजनेस या जॉब रखो जो बेसिक्स एक्सपेंसेस कवर करे। मैं जॉब करता हूँ, बता दो कितने ही करता हूँ, छोड़ो मैं जॉब भी करता हूँ बिकॉज पता है मुझे, पता है क्या है, मैं कोलैप्स भी करता हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ, मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, मैं एडिटिंग भी करता हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। 4-5 चीज़ें हैं जो मेरी स्किल्स में हैं। अब साइड बिजनेस करो, कोई आपका घर का बिजनेस है उसमें हेल्प करो साथ साथ, या आप जॉब करो 20-30 हज़ार की हो बेशक करो। गुड़गांव में मैं रहता हूँ, गुड़गांव में, तो गुड़गांव में क्या है, आपका 20-25 हज़ार का एवरेज पैकेज आपको मिल जाता है एज अ फ्रेशर। आपको अगर कुछ नहीं आता सेल्स के अंदर भी आपको 20-22 हज़ार मिल जाएंगे, ठीक है। बस रियल इस्टेट में मत जाना, सबसे बड़ा आपको ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। जॉब करो, स्टार्ट करो, 20-22 हज़ार से आपको मिल जाएगा, घर का वो खर्चा निकलेगा, आप डिसिप्लिन सीखोगे एंड चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। आपको पीजी ढूंढना होगा, पीजी आपको 6-7 हज़ार में मिल जाएगा, खाने के साथ मिलेगा, सिर्फ ट्रैवलिंग का खर्चा होगा, वो भी आप अगर अपने ऑफिस के पास ले तो वो भी खर्चा नहीं होगा। एटलीस्ट आपको 10 हज़ार आपके बच जाएंगे, और 10 हज़ार आप कैपिटल यूज़ कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग में। 10 हज़ार नहीं करनी है आपको यूज़, 3 हज़ार यूज़ करनी है। 70% आपको अपने पास रखना है, उसके अंदर से आपको 30% घर पे देना है, उसके अंदर से आपको सेविंग्स करनी है, उसके अंदर से ही आपको अपनी कैपिटल जुगाड़नी है, ठीक है। 10 हज़ार को आप 2 हज़ार 3 हज़ार 2 हज़ार 3 हज़ार में डिवाइड करोगे, 4 पार्ट्स में। समझ के बात को, आगे चलते हैं। अपनी ट्रेडिंग की ना डायरी मेंटेन करो, ठीक है। ट्रेडिंग की डायरी मेंटेन करो, मैंने आज क्या इतना लॉस किया, आज कितना प्रॉफिट किया, क्या हुआ आज, ताकि अगर आप ये मेंटेन नहीं कर पाओगे ना आपको नहीं पता लग पाएगा, ठीक है। समझ रहे हो, इससे इनकम होगी नहीं, इनकम नहीं होगी, इससे आपका आएगा डिसिप्लिन, कितने ट्रेड्स करने हैं, ठीक है। अब ये देखो, जब 6 से 12 महीने तक कंसिस्टेंटली मंथली प्रॉफिट आए तभी कैपिटल बढ़ाओ। समझो बात को, ये लाइन बहुत ज़रूरी है। आपकी अगर 50 हज़ार की कैपिटल है ना उसको बढ़ाओ मत, जो प्रॉफिट हो रहा है उसको ऐड ऑन होने दो, कैपिटल मत बढ़ाओ। आपको 1 साल में कॉन्फिडेंस आना चाहिए, मैं 1 साल प्रॉफिटेबल हूँ, मैंने 8 से 9 महीने प्रॉफिट किया, समझे बात को, डन हो गया, प्रॉफिटेबल
फिर ट्रेडिंग आप धीरे धीरे बढ़ाओ। अगर आपने 50,000 से 5 लाख कैपिटल इंस्टेंट कर दी, यार 2 महीने तो प्रॉफिट हो रहा है, अब 5 लाख डालता हूँ, साइकोलॉजी पे इतना गंदा इफेक्ट आएगा ना, बिकॉज 50,000 रुपये कितना लॉस होता होगा, 2 से 3,000, 5 ज़्यादा 10% ऑफ योर कैपिटल। लेकिन 5 लाख पे जब 50,000 का नुकसान होगा ना, आप ये सोचोगे यार मैंने तो 50,000 की कैपिटल डाली थी एक बार, 50,000 का नुकसान हो गया। तो इसलिए कहता हूँ कम कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हो तो उसको 10% 15% से इंक्रीज करो बाय 6 मंथ्स। 6 महीने अगर आप एक प्रॉफिटेबल हो ना, तो 7वें महीने 15% से अपनी कैपिटल इंक्रीज करो। 50,000 है 65,000 करो, ज़्यादा मत करो। समझ के बात को, डन हो गया। अब ये पॉइंट जो मैंने अभी करा था 3 साल से, जो मैं साथ साथ कर रहा हूँ, साथ में कंटेंट क्रिएट करो। ट्रेडिंग करते हो, कुछ भी करते हो, नॉलेज शेयर करो, डे 1 शेयर करो, कुछ भी करो, काम आएगा। अगर आप स्कूल जाते हो ना, अभी आप जॉब नहीं करते, कुछ और नहीं करते हो, तो आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो। मैं तो जॉब भी जाता हूँ, मैं वो भी करता हूँ यार। मैं तो अपना लिंक्डइन, अब मेरा लिंक्डइन देखो, जहाँ पे जॉब्स वगैरह काम होता है, जहाँ पे मैं अब CEO लेवल्स के लोगों के साथ कनेक्शन बिल्डअप करता हूँ, ठीक है। वो चीज़ें करो, बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है आपकी, बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, ठीक है। जब आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करोगे ना, आपके शुरू में रिजल्ट नहीं भी आएंगे, कई बार आ भी जाएंगे, तो आपको गिव अप नहीं करना है। आपको ये देखना है कि और लोग क्या कर रहे हैं, उससे अलग क्या कर रहा हूँ। जो मैं कंटेंट बनाता हूँ ना, मेरे जैसा कंटेंट इंस्टाग्राम पे कोई भी नहीं बनाता, कोई भी। जो आपको एक मोटिवेट भी कर रहा है, ट्रेडिंग भी सिखा रहा है, रिलेट भी कर पा रहा है, वो कोई और नहीं करेगा, वो सिर्फ मैं करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा USP है, समझ आ गई। अब पेड सर्विसेज लॉन्च करो, कोर्सेज, वर्कशॉप, मेंटरशिप ग्रुप्स। देखो पैसा हर किसी को प्यार है मेरे भाई, तुम्हें भी प्यार है, मेरे को भी प्यार है, ठीक है। लेकिन लोगों का दिल नहीं टूटना चाहिए आपको, अब उनका ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए आपसे। आप ऐसी चीज़ करो, कोर्स लाओ लेकिन वैल्यूएबल दो, वैल्यू दो उस कोर्स की। अगर आप 10,000 का कोर्स ला रहे हो ना, 10,000 का प्रॉफिट करवाओ उनको एटलीस्ट, ताकि कोर्स का खर्चा निकाल दे। वो तुम ये कहने वाले बन जाओ कि भाई देख, तूने मेरे से 10,000 का कोर्स लिया था, मैं 10,000 तो कमवा दिया, अब तूने सीख लिया है, अब तू आगे अपना काम कर, ठीक है। 10,000 का, 5,000 का, कितने का भी कोर्स लाओ, कोई दिक्कत नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है आपको लाना है नहीं लाना। मैंने तो नहीं लाया, बिकॉज मैं अभी मानता हूँ मेरे को सीखना बाकी है, ठीक है। करो, ये एक इनकम सोर्स बन जाएगा आपका बाद में। अब इसके बाद ट्रेडिंग प्लस एजुकेशन प्लस ब्रांड डील्स, लॉन्ग टर्म स्टेबल इनकम, ये होती हैं लोगों की कमाई। इसलिए ब्रांड डील्स, एजुकेशन, पेड सर्विसेज, स्पॉन्सरशिप, जो एफिलिएट लिंक आते हैं, रेफरल के जो इनकम आती है। अभी मैं बोलूँगा तो यहाँ पे कुछ दिक्कत हो जाएगी, तो रहने दो ठीक है। बस बताना चाहता हूँ आप लोगों की बहुत चीज़ें हैं लाइफ के अंदर जो आपको पता होनी चाहिए, कि जो लोग फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं वो कहाँ पे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो कहाँ पे हैं, ठीक है। एक बिगिनर ने, एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, एक बिगिनर ने ना 50,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट की, 6 महीने बाद छोटे छोटे प्रॉफिट आए, उसने इंस्टाग्राम पे अपना जर्नी शेयर करना स्टार्ट किया। आज वो ट्रेडिंग प्लस कोर्सेज प्लस स्पॉन्सरशिप से 2 लाख प्लस महीना कमा लेता है, सिर्फ ट्रेडिंग से नहीं, ठीक है, सिर्फ ट्रेडिंग से नहीं। अब ना अगर ये ख़त्म हो जाए तो मैं लास्ट में बताऊँगा, हाँ ख़त्म होगी ना, लास्ट है ये सुन लो। चलो इससे पहले बता देता हूँ स्टोरी क्या है वो। हाँ, जो ट्रेडिंग में भी प्रॉफिटेबल है ना, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा अच्छे से सुनना जो मैं अब स्टोरी बताने वाला हूँ। एक बंदा था, मैं इमेजिनेशन स्टोरी बना रहा हूँ। एक बंदा है, उसके इंस्टाग्राम पे 5 लाख फॉलोअर्स हैं फॉर एग्जांपल। अब वो 2 लाख कमा रहा है इंस्टाग्राम से, 2 लाख कमा रहा है अपना यूट्यूब से, 2 लाख कमा रहा है एफिलिएट से। चलो मैं मारूँ, कुल मिला के वो 5 लाख अपना कमा रहा है महीने का, ठीक है। जिसके 5 लाख फॉलोअर्स हैं, मैं मान के चलता हूँ वो 2 से 4 लाख महीना आराम से कमा सकता है, ठीक है, ठीक है। अब वो 4 से 5 लाख महीना कमा रहा है, अब वो ट्रेडिंग भी कर रहा है। अब ट्रेडिंग में वो ऑप्शन बाइंग से प्रॉफिट कर लेगा। जिसको रीज़न पता है ना, पहले कमेंट में बता दो, उसके बाद पोस्ट कर लो। वो ऑप्शन बाइंग से प्रॉफिट कर लेगा, आराम से कर लेगा। 90% केसेस सिनेरियो में प्रॉफिट ही करेगा। रीज़न बताऊंगा क्यों, रीज़न बताऊंगा क्यों, पहले कमेंट में लिखो अगर आप में थोड़ा दिमाग है तो। अब बता रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो क्या होता है ना, हमारे पास कैपिटल होता है, जो बंदे स्टार्ट करते हैं, बिगनर होते हैं, जो मिडिल क्लास से होते हैं, हम स्टार्ट करते हैं 50,000 कैपिटल से। हमको 5,000 का भी नुकसान हो जाएगा ना, तो यार हम सोचेंगे यार ट्रेड एग्जिट मार, यार ज़्यादा नुकसान नहीं झेलना यार, नहीं हो पाएगा। जो बंदा 4 से 5 लाख महीना पहले से कमा रखा हो, उसको 20,000 से 30,000 से 40,000 से 50,000 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कह रहा है भाई मेरे अकाउंट में भी 4 लाख पड़े हैं, 3.5 लाख महीना आ रहा है, क्या दिक्कत है। अब मैं बताता हूँ क्या होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे ना जो इन्फ्लुएंसर वीडियो देख रहा है ना यार, वो कहेगा भाई यार तू तो पूरी पोल खोल देगा आज,
भाई पोल खोलना ज़रूरी है यार, पोल खोलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या होता है ना, वो कोई ना कोई कॉल या पुट ऑप्शन बाई कर लेंगे, ठीक है। एक्सपायरी है, कहीं ना कहीं तो मार्केट मूव करेगा, और ले लेंगे 20,000 का, ठीक है। 20,000 का 5 रुपये भी लिया, 1 लाख रुपए, मतलब उसने हफ्ते में एक ट्रेड बनाया, 20,000 का लिया 5 रुपये पे। अब ज़्यादा से ज़्यादा उसका ज़ीरो होगा पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा उसका पैसा ज़ीरो होगा। तो वो 20,000 जो उसने लिया 5 रुपये पे, तो अब सोचो कितना उसका बन सकता है। अगर वो 5 रुपये ऑप्शन बाइंग में 10 रुपये भी हो गया, 15 रुपये भी हो गया, घाटा हुआ तब भी प्रॉफिट में है, क्योंकि उसने और जगह से पैसा कमा रखा है। प्रॉफिट हुआ तो डबल हो जाएगा। उसके पास कुछ खोने को नहीं है मेरे भाई, उसके पास नथिंग टू लूज सिचुएशन है। दोनों साइड वो विन विन में है। बस ये होगा उसकी थोड़ी सी सेविंग कम हो जाएगी, ये होगा थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो जाएगा, वो ट्रेडिंग करना कम कर देगा मेरे भाई। जब ये चीज़ें आ जाती है ना, डील्स, कोर्सेज, स्पॉन्सरशिप, वो ट्रेडिंग नहीं करता ज़्यादा, वो सिखाने पे ध्यान देता है। सिखाने पे ध्यान देगा, वो खुद नहीं करेगा। ट्रेडिंग जो हमेशा करता है ना, सिर्फ ट्रेडिंग करता है, उसके अलावा ये जो ब्रांड डील्स है, ये कंटेंट बनाना, ये सब नहीं करेगा। सिर्फ जो ट्रेडिंग करता है ना, ये डायरी है, मैं अभी सिग्नेचर करके लिख के दे सकता हूँ, वो नहीं कमा सकता। एक्सेप्शन आप इसके अंदर 1% का मान के चलो, बिकॉज बहुत सारे कुछ अच्छे ट्रेडर्स भी हैं जो कमा लेते हैं, लेकिन नहीं कमाते 99.9%, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग की रियलिटी है कि आप ट्रेडिंग करके सिर्फ पैसा नहीं कमाओगे। क्यों? सिर्फ जो अपना है ज़ीरोधा के जो ब्रोकर हैं, जो ड्रीम 11 के जो ओनर हैं, वो इतनी कोठियाँ ले रहे हैं, जो लेकिन 1 करोड़ से कमा जा रहा है ड्रीम 11 पे, वो उनके पास कोठी लेने के भी पैसे भी नहीं है। जो करवाता है वही कमाता है, जो करता है वो कभी नहीं कमाएगा। इससे मेरे साथ सीख रहे हैं वो भी कहेंगे सर आप भी तो करते हो। बिल्कुल करता हूँ यार, लेकिन मैं कभी भी लोगों का ट्रस्ट नहीं तोड़ता हूँ, मैं रियलिटी बेस बात करता हूँ, ठीक है। ये वीडियो 20 से 25 मिनट का हो चुका होगा, आई थिंक 15-20-25 मिनट का, जितने का भी हुआ है। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी, और आपको फुल टाइम ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी है आपको पता लग गया होगा। और अब इस वीडियो पे जो मेरी बनेंगी ना चीज़ें, और लोग जो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, सबके आंसर मैं नहीं दे सकता, बिकॉज सब लोगों का माइंडसेट अलग है, मेरा माइंडसेट अलग है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर इंस्टाग्राम के थ्रू आए हो तो थैंक यू सो मच आपका प्यार दिखाने के लिए। एंड मेरे को चाहिए अगली वीडियो तक मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए, जिसके अंदर मैं आपको और अच्छे ट्रेडिंग की रियलिटीज़ बता चुका हूँ। क्योंकि मैं आपको कोई पैसे देने को नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ कह रहा हूँ आप मेरे को सपोर्ट करो। मैं आपको वहाँ उस एजुकेशन तक लेके जाऊँगा जिसके लिए लोग 5-5 लाख, 2-2 लाख, 1 लाख, 10-10 लाख रुपए चार्ज करते हैं, ठीक है। बिकॉज अभी मेरी एज है 20, मेरे को पता है कि मैं अभी नहीं सीखूँ, लेकिन जब मैं 22-23 का साल का हो जाऊँगा ना, तो ट्रेडिंग की मार्केट में ना अपने से नाम किसी का नहीं होगा ज़्यादा। जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो अलग चीज़ है, बट हमारी एज में 23 साल में और कोई 23 साल का बंदा नहीं होगा जो हमसे ज़्यादा सिखा सकता होगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी जिसको टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, फ्री कम्युनिटी है, लिंक बायो में है। इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहता है, चैनल के थ्रू आया है, सारे लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में है। जिसको 1-on-1 कोचिंग लेनी है, करना चाहे कर सकता है, कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड थैंक यू सो मच फिर से आपने पूरा वीडियो देखा, ठीक है। इससे मेरा क्या हुआ, वॉच टाइम बढ़ा, मेरा बेनिफिट बढ़ा, आपको एजुकेशन मिली। बार्टर सिस्टम, कोई पैसा नहीं है, मैं हमेशा आपसे बार्टर सिस्टम में काम करूँगा। बार्टर सिस्टम मतलब पैसे के बिना, मतलब मैंने आपको चावल दिया, आपने मेरे को बेसन दिया, तो वो सिस्टम हुआ, ठीक है, नीड के हिसाब से। मेरा वहाँ पे वॉच टाइम बढ़ा, वहाँ पे आपका दिमाग की नॉलेज बढ़ी कि फुल टाइम ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी है। जो चीज़ें कही हैं वो समझ जाना। ये PDF आपको मैं टेलीग्राम में भेज दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी हफ्ते के वीकेंड में। थैंक यू सो मच।